5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनका। शीरी शीरी सुर लहरी। हमारे साथ हैं जाने माने साधक पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा और भी सब आमंत्रित कलाकार हैं। और हमारे साथ विश्वनाथ रत्ता और पार्टी जो जम्मू से है, उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। और डॉक्टर राम देशपांडे ग्वालियर जो मौजूद है, उनसे ये जो लोकगीत है इनमें कौन से राग है उनकी कुछ बंदिशें भी सुनेंगे। साथ ही तबले पर जैसा कि आपको मालूम है विश्वनाथ शिरोडकर हैं, सुधीर नायक हारमोनियम पर हैं, अली खां सारंगी पर, जयंतीलाल गोशर रबाब पर और श्रीनगर के केंद्र निदेशक बशीर आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वाणी सामिया नबी भी हमारे साथ हैं। तो सब कलाकारों के साथ हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। श्रोता की हैसियत से भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कोई वाद्य इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में हमें ऐसा लगता है कि किसी वाद्य का इस्तेमाल हो रहा है। वो वही है जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मान लीजिए, मैं उसको सिंप्लीफाई करके कैसे बताऊं कि ये सा से गा रहे हैं और वो जो साहब वहां बैठे हुए हैं वो उसका तीसरा स्वर जो है, गा जो है, वो उस सुर से गा रहे थे और इस तरीके से वो आवाज लगा रहे थे कि वो ऐसे लगता है कि कोई साज बज रहा है, हालांकि बोल गा रहे हैं वो, लेकिन और अच्छा। और दूसरा एक खटका जैसा ये गले से देते हैं एक ही सुर को। जी जी जी, वो एक खास चीज है। वो ये बता सकते हैं कि वो क्या है। आप खटका जैसा, जैसे कोई एक स्ट्रोक होता है ना, बजाते हैं किसी चीज को, वैसे गले से आप आवाज निकालते हैं। वो एक तो उसको थोड़ा सा सुंदर करने के लिए, और दूसरा जो अभी कहा कि अगर मैं किसी सुर में गा रहा हूं तो मेरे से वो अलग टाइप में गा रहा है, वो उसको पाख में चढ़ाई बोलते हैं। तो स्वाई भी बोलते हैं। स्वाई चढ़ाई। तो अगर वो नहीं गाई जाए, वो बीच में ना आए, तो पाख का जो पूरा मूल तत्व ही खत्म हो जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट ही हार्मनी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वो उसमें जरूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा, उससे हम कहां से मुड़ रहे हैं, कहां से ऊपर जा रहे हैं, कहां से नीचे आ रहे हैं, ये सिर्फ वही इंडिकेट हमें कर रहा है कि आपको कहां जाना है, कहां से मुड़ना है, क्या करना है। नहीं तो अगर वो इंडिकेट नहीं करेगा तो नीचे से सांस से आगे ऊपर हम जाएंगे, या ऊपर से नीचे आएंगे, वो तो सभी समझ आएंगे, मगर कहां से मुड़ना है या कहां से हमने ऊपर जाना है, वो उसके बिना एक इंडिकेशन है, ताकि सबको वो बांध के रखे। अगर वो बांधेगी नहीं तो एक आदमी यहां से मुड़ जाएगा तो दूसरा थोड़ा आगे से जाकर मुड़ेगा, तीसरा थोड़ा आगे जाकर आपस में कितना उनका मतलब वो कोऑर्डिनेशन है। जी जी, इसमें कोई ताल वाद्य नहीं है, बावजूद इसके हमें लगता है कि जैसे कोई वाद्य का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो अपने आप में परिपूर्ण है। दूसरी बात तो यह है कि किसी पर्टिकुलर रिदम में वो नहीं गा रहे। एक इन्होंने शुरू किया था, उसमें थोड़ा सा एक रिदम बना था, लेकिन ये फ्री है। ये सिंगिंग जो है, क्या बात, ये फ्री है, फ्री ऑफ रिदम, और इसमें स्वर की ही प्रधानता है। उसमें बोल आ जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब भी इसकी शुरुआत हुई होगी वो केवल स्वर से शुरू हुई, और अभी ये स्वर थे जिन स्वरों से राग पहाड़ी बना। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, आप ये जो बात बता रहे हैं हमारे श्रोताओं को स्केल चेंज करने की, और विश्वनाथ रत्ता जी ने जिस तरह से गाया, वो कितना मुश्किल काम है, उससे मुझे एक गाना याद आ रहा है। आपकी इजाज़त हो तो वो गाना सुनवाएं। कारवां फिल्म का गाना है, आशा भोसले की आवाज़ में है, R.D. बर्मन का संगीत है। अगर उस गाने को सुनकर कोई गाना चाहता है तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। वो गाना बड़ा खूबसूरत है। इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। ये गाना सुन लेते हैं। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी।
पंडित जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आप कुछ बताना चाहते हैं? हम शुरू में जिक्र कर चुके हैं जम्मू प्रांत का जो संगीत है बानिहाल तक, उसके बाद वादी कश्मीर का शुरू हो जाता है। तो ये जो स्वर हैं सारे गापा धासा, भोपाली राग के भी वही स्वर हैं और पहाड़ी राग के भी वही स्वर हैं। वादी संवादी अलग हो जाते हैं, उससे वो राग बदल जाते हैं। तो ये जो पहाड़ी राग इन स्वरों से लेकर के बना है, उसको हमने जो शास्त्र का रूप दिया हमारे शास्त्रकारों ने संगीत में, उसमें नीचे के स्वरों में उसको गाया जाता है। और इसी की वजह से कई मर्तबा अधिकतर जो मां स्वर है, मध्यम स्वर है, उसको सा बना लिया जाता है और उससे पहाड़ी गाई जाती है। जो कई मर्तबा जो नए लोग हैं उनको गलत फहमी भी होती है कि सारे मापा धासा पहाड़ी के स्वर हैं, जो नहीं हैं। ये मैं यहाँ बात सही करना चाहता हूँ। पहाड़ी के स्वर हैं सारे गापा धासा जो भोपाली के हैं, लेकिन चूंकि वो नीचे के स्वरों में गाई जाती है, उसका वादी संवादी नीचे ही है, तो इसलिए मध्यम को सा बना लेते हैं। तो मैं राम देशपांडे जी से ये कहूँगा कि थोड़ी सी एक झलक पहाड़ी की वो श्रोताओं को सुना दें कि इसको शास्त्र में, ये तो खुले लोग हैं पहाड़ों में बैठ करके गाने वाले और मुक्त, उसको शास्त्र में ला करके पहाड़ी का कैसा रूप बन गया जो पहाड़ी राग गाया जाता है। और अक्सर पहाड़ी राग जो है वो एक ख्याल की तरह से नहीं गाया जाता, वो लाइट क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, उपशास्त्रीय संगीत के उसमें आता है। पहले तो मैं भोपाली के स्वर सुनाता हूँ कि जो पहाड़ी का जो आरोह अवरोह है वो भोपाली का ही है, वो पहले सुनाता हूँ। सा रे ग पा धा सा सा दा प ग रे ग रे सा दा सा। अभी इसी को जब पहाड़ी करके गाया जाता है तो उसे थोड़ा ट्रीटमेंट बदला दिया जाता है। जैसे पंडित जी ने बोला कि उसके वादी संवादी बदल जाते हैं, वैसे जो राग की प्रकृति होती है, जो भोपाली में जो जिसको गंभीर प्रकृति का माना गया है, और उसमें स्वर लगाव जो होते हैं वो अलग होते हैं, और वही स्वर लगाव अगर थोड़े से लाइट टच से उसको कहा जाए और जैसे नीचे के धैवत पे उसका न्यास हो जाए तो उसे पहाड़ी कहते हैं। तो हम अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि इसमें नीचे का स्वरों का ज़्यादा प्रयोग होता है, और इसीलिए उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में जब पहाड़ी गाया जाता है तो वो मध्यम से गाया जाता है, मध्यम को सा मान के। तो हम अभी मध्यम को सा बनाएंगे और वही गा के बताएंगे। सा द सा द स रे ग सा द प सा द प ग प द स रे ग रे ग सा रे द सा ना
डॉक्टर राम देशपांडे ने राग पहाड़ी के स्वर हमें सुनाए श्रोताओं को, और पंडित जी ने भी राग पहाड़े की। तो ये सब बातें सुनते सुनते बहुत सारे पहाड़ी पर आधारित गाने जो फिल्मों में हैं वो दिमाग में एक साथ आने लगे। तो राग पहाड़ी पर जो गाने हैं उनके बारे में किस तरह से उन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और पंडित जी, आपने बहुत सारे गाने ऐसे बनाए हैं जो जिन फिल्मों में आपने संगीत दिया है, तो उसको की कोई खास वजह, गाने का वो भाव आता है या किसी विशेष सुरों का प्रयोग जब पहाड़ी में जब हम करते हैं तो दिल के कोई खास भाव उससे प्रकट होते हैं? मैं समझता हूँ इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो सबसे पहले जो फिल्म संगीत में हमको सोचना पड़ता है लोकेशन और सिचुएशन कि गाना जो पिक्चराइज हो रहा है वो कौन सी जगह है, वातावरण क्या है, माहौल क्या है। मान लीजिए वो समुद्र का किनारा है, या वो पहाड़ी इलाका है, या वो रेगिस्तान है, या वो कोई एकदम स्विट्ज़रलैंड की कोई बाज़ार है। तो वो जहन में रखते हुए सबसे पहली बात तो वो आती है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जो संगीतकार है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो किस जगह से जुड़े हुए। तो जैसे कि आप देखिए जिस प्रांत से संगीतकार आए उनके कहीं ना कहीं उनके संगीत में, फिल्मों में उस प्रांत की वो सुगंध आपको मिलती है। तो चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो, वो बंगाल हो, तो वो चीज़ आती है। तो आप जिक्र कर रही थी कि हमारे फिल्म के गानों का, तो चूंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू में जो आज हम सुन रहे थे पहाड़ी स्वरों का बहुत इस्तेमाल होता है, जो बचपन से मैंने सुने हैं। मेरे पूरी मतलब संगीत में ही वो बसे हुए हैं, सोच में बसे हुए हैं। और जब फिल्म कुछ इस तरह की होगी, उसकी पिक्चराइजेशन कहाँ पर होगी, तो वो जब सब मिल जाता है तो वैसा गाना बन जाता है। इसी सिलसिला में देखा है ख्वाब तो सिलसिले हुए, वो उसी रंग में है। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। फिर दूसरा गाना था कि पहली पाली बार देखा ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला। ये पिक्चराइज हुआ था अमिताभ जी पर और रेखा जी के ऊपर। तो उसमें भी यही झलक है। हाँ, पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला। फिर चांदनी फिल्म में गाना था कि तेरे मेरे होंठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, वो भी पहाड़ी में है। तो वो कुछ ऐसा होता है कि और डायरेक्टर की भी वो चॉइस हो कि उनको वो स्वर पसंद आए। तो ये सारी चीजें मिलकर के फिल्म का गाना बनता है। कमल जी, कुछ देर पहले रबाब की बात की थी, उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। हमने उन गीतों की कमल जी झलक सुनी थी जिसमें रबाब का प्रयोग किया गया है। तो
कोई ऐसा गीत जिसमें रबाब और संतूर का भी शबाब उभरा है। बिल्कुल। उस गाने की एक झलक हम सुनवा देते हैं, पंडित जी की इजाजत हो तो। ये फिल्म रजिया सुल्तान का गाना है, जिसे संगीत से संवारा है खयाम साहब ने। ये गाना भी हमने सुन लिया जी। और अब संतूर की बातचीत करने की बारी आ गई है। पर कमल जी, मैं ये सोच रही हूँ ऐसे कुछ गानों की झलक सुनाएं जिनमें कि संतूर का प्रयोग किया गया। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए सुनते पहले वो झलक सुन लें। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नज़र में जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात अभी। ईरानी संतूर है जी हाँ, और इसलिए वो हमें थोड़ा सा अलग उसका अंदाज लगा। और इस बारे में ज्यादा विस्तार से हम जानकारी लेते हैं पंडित जी से। उनसे बेहतर कौन बताएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, आप देश के जाने माने संतूर वादक हैं। संतूर के बारे में कुछ विस्तार से आप बताइए। संतूर एक सौतार का वाद्य है और उस जमाने में जब संस्कृत भाषा का प्रचार था, तो जैसे आज हम वीणा शब्द जब बोलते हैं तो हमारे जहन में आता है एक खास किस्म का साज। संस्कृत भाषा में जैसे रुद्र वीणा है, सरस्वती वीणा है, विचित्र वीणा है, तो लेकिन दूसरे तार के वाद्यों को हम वीणा नहीं समझेंगे आज। जैसे सितार है या सरोद है। प्राचीन समय में क्या था, जितने तार के वाद्य थे, तंतु वाद्य जिनको कहते थे, उनके साथ वीणा शब्द जुड़ा हुआ था। और सबसे पहले जो वाद्य बना है उसका नाम था पिनाकी वीणा। पिनाकी वीणा का मतलब यह है कि ऐसा साज, ऐसा वाद्य जिसको बनाने का आइडिया धनुष और बाण से आया था। जब बाण छोड़ते थे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती थी, तो किसी संगीतकार को आइडिया आया, उसने उसको सोच विचार को अपने म्यूजिक में बदला और जो साज बना उसको पिनाकी वीणा नाम दिया, क्योंकि पिनाक से, पिनाक धनुष को बोलते हैं संस्कृत भाषा में। यही साज विदेशों में हार्प के नाम से पुकारा गया और आजकल हमारे यहाँ इसका एक मिनिएचर फॉर्म अगर हम कहें तो स्वरमंडल है। उसके बाद के कुछ जो साज हैं उनमें से एक साज है शततंत्री वीणा, जो सौतार की वीणा जिसको कहते थे। मगर ये एक अपने आप में, जिसका बाद में जाकर के नाम संतूर हो गया, क्योंकि हमारे भारत में फारसी संगीत का और वहाँ की भाषा का बहुत प्रचार हुआ और असर हुआ,
और लेन देन भी आपस में आदान प्रदान हुआ। तो संतूर नाम जो है ये फारसी इन्फ्लुएंस से मिला, और ये एक खास मैं यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा तार का वाद्य है जो बाकियों से बिल्कुल जुदा है, क्योंकि एक तो इसमें जितने तार हैं 100 तार होते थे तो 100 ही तार बजाए जाते थे, जैसे तरबें होती हैं वो इसमें नहीं हैं। दूसरी बात, इसको बजाने के लिए मिजराब या जवा या गज का इस्तेमाल नहीं होता जैसे सितार, सरोद, सारंगी में होता है। इसको हम कलम कहते हैं, लकड़ी के 2 छोटी छोटी छड़ी होती हैं, स्ट्राइकर होते हैं जिसके साथ इसको बजाते हैं। तो इसका प्रचार हमारे भारत में केवल कश्मीर में था। अभी अक्सर लोग ये कहते हैं कि संतूर लोकवाद्य है कश्मीर का। इसको मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगा। लोकवाद्य एक वाइडर टर्म में बोल देते हैं, लेकिन कश्मीर में इसको लोक संगीत नहीं कहते। जिस किस्म के संगीत में संतूर बजता है इसको वो लोग सूफियाना मौसीकी कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ सूफी रंग की संगीत, क्योंकि उसमें जो पोइट्री होती है वो सूफी पोइट्री होती है। और उसमें इसका इस्तेमाल होता था गाने के साथ संगत का, और कभी कभी सोलो भी बजाते थे। और बहुत नामी कलाकार हमारे कश्मीर में उस ज़माने में थे, 50s की बात कर रहा हूँ, जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला, तिब्बत बक्काल, मोहम्मद कालीन बाफ, ये लोग बहुत नामी आदमी थे। और ये जो संगीत था तर जो सूफी संत होते हैं उनकी महफिल में बजता था। ये भी नहीं कहीं कि कोई महफिल हो रही है, कॉन्सर्ट हो रहा है उसमें बज रहा है। इसको कहते थे कि एक सूफी फल का साज है, जो जिसको मेडिटेशन करना है उस रंग में रंगा हुआ है, वहाँ जाके इसको। तो इसका इस्तेमाल कभी भी शास्त्रीय संगीत में नहीं हुआ था। पंडित जी, यहाँ कुछ कलाम की बात हो जाए तो श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को अंदाजा इस साज की वहाँ पर साउंड क्या थी और वो संगीत किस किस्म का था। सुना हमने। मैं श्रोताओं को एक चीज और बताना चाहता हूं कि केवल कश्मीर में 100 तार का साज अभी भी बजाया जाता है, और प्राचीन नाम हमारे यहाँ शततंत्री वीणा था। जानकारी तो हमने इतनी अच्छी हासिल कर ली कमल जी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक बहुत ही मशहूर जो गीत है कश्मीर का, वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर की भाषा और संस्कृति के जानकार दीपक कमल साहब। दीपक साहब, ये जो मशहूर रचना हम सुन रहे हैं कश्मीर की, इसका थोड़ा सा तर्जुमा बताइए, क्या भाव है इसका? बमरो कश्मीरी में भंवरे को बोलते हैं और शाम रंग बमरो हाल बाव पन्नुई हा शाम संद्रो क्या जो चुकी उतना ला नहीं। आपने देखा होगा कि जब भंवरा मंडलाता है तो वो बहुत शोर करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत गुस्से में है। तो दीनानाथ नादिम साहब जिन्होंने ये गाना लिखा है, उन्होंने उस चीज़ का वर्णन बड़े खूबसूरत शब्दों में किया है। तो वो उससे पूछता है कि भंवरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो, तुम अपना हाल हमें बताते क्यों नहीं? अरे हम तो अपनी जान तुम पे कुर्बान कर सकते हैं। दीपक कमल साहब, हमने कश्मीर की ये मशहूर लोक रचना सुनी और इसी पर आधारित है फिल्म मिशन कश्मीर का एक गीत, जिसमें शुरुआत की 2-3 लाइनें तो बिल्कुल ऐसी हैं जैसी इस गीत में है, लेकिन बाद का गीत बदल दिया गया है। क्यों ना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, जिसका संगीत तैयार किया है शंकर एहसान लॉय ने। शीरी सुर लहरी। शादी ब्याह के मौक़ों पे ये वनून जो गाया जाता है, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो दूल्हा होता है उसको महाराज बोलते हैं और जो दुल्हन होती है उसको महारिन बोलते हैं। महाराज मतलब महाराजा और महारिन मतलब महारानी। अब जब महाराजा की बारात आ रही हो तो उसका स्वागत किन शब्दों में किया जाएगा, वही इसमें इन्होंने बयान किया है। और ये हालात के साथ, वक्त के साथ और मौका महल के साथ इसके शब्द बदल जाते हैं और ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये कैसे इसका ये बना है, लेकिन इसमें बदलाव भी होता है, शब्द भी बदल जाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे रंग आ जाते हैं और ये ट्रेडिशन है, ये चलता ही रहता है। तो अब फिर से बारी है एक लोकगीत सुनने की। और ये गाना जो हम सुनवा रहे हैं लोकगीत है, ये जून बेगम और साथियों की आवाजों में है।
निमि जी, हमने जून बेगम और साथियों की आवाजों में ये लोक रचना सुनी। और आइए एक कश्मीरी रचना और सुनते हैं। जाने दर्शन हुई हावस शंकर नावस पूजा छै। जाने दर्शन हुई हावस शंकर नावस पूजा छै। यत्नोग मुत छुस अथिवावस शंकर नावस पूजा छै। यत्नोग मुत छुस अथिवावस शंकर नावस पूजा छै। जाने दर्शन हुई हावस शंकर नावस पूजा छै। जाने प्रतकाचुम अनिगति मावस तुंदरम उछहक परपूरन। प्रतकाचुम अनिगति मावस तुंदरम उछहक परपूरन। युत युत अनिगति सै बदावस शंकर नावस पूजा। युत गति लुक सै ब्रदावस शंकर नावस पूजा छै। शंकर नाम पूजा छै। शंकर नावस पूजा छै। शंकर नावस पूजा छै। शंकर नावस पूजा छै। जाए दर्शन हुई शंकर नावस पूजा छै। जाने ये हम लीला सुन रहे थे। फिर आरिफ साहब, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं पंडित जी की इजाज़त से ये कहना चाहूँगा जी कि कश्मीर जो कहा जाता है कि पूरी दुनिया के स्वर्ग है, नहीं, ये जो लीला है ये आरती है जो कश्मीरी पंडित मंदिरों में शाम को करते हैं या सुबह को, जब भी इबादत का मौका होता है, पूजा का मौका होता है। और गाने वाले तिब्बत बकाल साहब, इसमें जो गायकी है, शंकर नास वंद सर शंकर नावस ना 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 ना। अब इसी को देखिए कि जब मुसलमान अपने मस्जिदों में दरगाहों में गाते हैं, वो हजरती नबी लगहा नावस वावस अथमन नावार हजरती नबीस। तो ये कश्मीर की एक खासियत है कि हमारा जो आहंग है, जो हमारी आवाज़ है, उसमें लय एक जैसी है। आप अगर चल रहे हो वहाँ से, अगर आप ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं, आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये आवाज़ें मस्जिद से आ रही हैं कि मंदिर से आ रही हैं। मुझे याद है एक वक्त थे हमारे पंडित गोपीनाथ, गोप बच कहते थे उनको, वो गाते थे छकरी के बड़े माहिर थे वो, हालांकि रेडियो पे नहीं आए वो। वो एक कश्मीरी हिंदू फैमिली में रात को गा रहे थे, मैं भी उसमें दावत में था। तो सब लड़के लड़कियां औरतें, बड़ी बूढ़ी औरतें जमा हो गई। उसने ललदत के कुछ अबियात और शेख आलम शेख नूरुद्दीन वली के कुछ अबियात गाए। उसके बाद उन्होंने जो शुरू किया, कुरसन बियन बिस्मिल्लाह दीदार हाव या रसूल अल्लाह, नात से शुरू किया उसने, हिंदू होते हुए और हिंदू की शादी में। ये कश्मीर की खासियत है। इस बारे में दीपक कंवल साहब क्या कहना चाहते हैं? बशीर साहब की बात में थोड़ा सा ये इजाफा करना चाहूँगा कि कश्मीर में अगर किसी हिंदू की शादी है तो वो शादी अधूरी है जब तक मुस्लिम लड़कियां जो पास पड़ोसी है वो आके हिंदू सखी सहेलियों के साथ मिल के वो जो दूल्हा आ रहा है उसके स्वागत में वन वन न गाएं, तब तक वो शादी अधूरी है। अच्छा, ये जो लीला अभी सुनी, इसको लीला कहिए, आरती कहिए, इसको लिखने वाला जो है वो कश्मीरी हिंदू है जिसका नाम है कृष्णजू राजदान, और इसको गाने वाला एक कश्मीरी मुस्लिम है जिसका नाम है मोहम्मद तिब्बत बकाल। उसने जिस श्रद्धा से ये लीला लिखी है उसी श्रद्धा से बकाल साहब मरहूम ने इसको गाया है। हर शिवरात्रि के दिन ये लीला हर कश्मीरी पंडित के घर में बजाई जाती है, सुनी जाती है, गाई जाती है।
तिब्बत बकाल साहब आज नहीं रहे, जो सूफियाना के इतने बड़े उस्ताद थे। और जब वो ये लीला गा रहे हैं वो सिर्फ शब्दों को और स्वरों को नहीं गा रहे, उनका पूरी रूह जो है उसमें आत्मा उसमें डुबो गई है और उसका आनंद ले रहे हैं वो। तो इससे बढ़कर के मैं समझता हूँ मुकद्दस कोई और चीज नहीं होती है, और वही कश्मीर है। शीरी शीरी सुर लहरी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मकाम से। आइए सुनिए। पंडित जी, अभी ये जो हमने लोकगीत सुना, क्या कहें इसको आप जी विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। नहीं, बहुत अच्छा हुआ आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, लोकगीत सुना, क्योंकि मैं ये अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कश्मीर में जितना भी संगीत है और उसको एक ही दायरे में ले आते हैं लोकगीत या लोक संगीत। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि शिव कुमार शर्मा ने संतूर को कश्मीरी लोक संगीत से लाकर के क्लासिकी मौसीकी में लाया। दरअसल जो हमने अभी सुना वो है सूफियाना मौसीकी, सूफियाना मौसीकी, जो कश्मीर के लोक संगीत से बिल्कुल अलग है। अच्छा। इसको वहाँ पर वहाँ की क्लासिकी मौसीकी भी कहा जाता है। ये संगीत क्या है? इसमें जो मैंने रिसर्च की है, दो तरह के धाराओं का प्रभाव है, हिंदुस्तानी संगीत का और फारसी संगीत का, और एक तीसरी धारा सूफीज़म। ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि संतूर साज का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है संगत करने के तरीके में। तो ये एक ऐसा दिलचस्प संगीत है जिसमें जो साथ कर रहे हैं साज, संतूर है, बहुत अहम साज है क्लासिकी मौसीकी, सूफियाना मौसीकी कश्मीरी का। साज करके एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल होता है, और सितार का होता है और तबले का होता है। जी हाँ। मकाम लफ्ज़ हमारे हिंदुस्तान के मौसीकी में नहीं है, हमारे यहाँ राग है। राग है। ईरानी मौसीकी में और तुर्की मौसीकी में इसी का मतलब है मकाम। जो उनका क्लासिकल म्यूजिक है उसमें मकाम बोलते हैं वो लोग, जिसको हम राग बोलते हैं, और उसकी अपनी एक अलग अलग मेलोडीज हैं, उसका प्रभाव यहाँ पर है। और दूसरी बात यह है कि ये जो गा रहे हैं, जो शब्द गा रहे हैं, जो कविता गा रहे हैं, शायरी जो उसमें है, वो सूफीज़म का फलसफा उसमें है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के ये संगीत बना है। तो ये जो अभी हम फनकार जिनको हम सुन रहे थे, मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल साहब, ये अपने ज़माने के उच्च कोटि के जो फनकार थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। और जैसे अभी हमने सुना कि वो
संतूर बजा करके गा रहे हैं, और वो सोलो संतूर भी इसी रविश का संतूर बजाते थे। अच्छा। तो इसमें जो अभी उन्होंने पेश किया, मकामे आसावरी, मकामे आसावरी, जी हाँ, ये मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था, मकाम शब्द जो है वो है पर्शियन म्यूजिक का, आसावरी जो राग है वो हमारे यहाँ है, हिंदुस्तानी संगीत है। तो ये दोनों का मेल है। लेकिन दिलचस्प बात फिर ये है कि हमारी आसावरी राग से ये मिलता नहीं। अगर हमारे रागों से इसको हम मिलाने जाएं तो काफ़ी राग से ये मिलता है। अच्छा। और तबले के जो ताल भी वहाँ पर बजते हैं, उनमें भी मात्रा का जो हिसाब है वो अलग है। यक्का ताल और ऐसे दूसरे दूसरे नाम हैं, तो लेकिन वो हमारे तालों से वो उसी मात्रा के वो ताल उधर नहीं होंगे, उसमें भिन्नता है। जी हाँ। तो ये एक इतनी सारी चीज़ों का मेल होकर के ये संगीत बना है। और ये सूफी लोगों की जो सेंट ऐसे लोग थे, उनकी जगह उनके पास बैठ कर के ये गाना बजाना होता था, महफिल जमती थी, और सूफी दरवेश बैठे हुए हैं, वहाँ ये म्यूज़िक चल रहा है। इस तरीके से भक्ति, एक परस्तिश की बात थी वो। जी। मैं राम देशपांडे जी को पहले कहूँगा कि जो मकामे आसावरी हमने अभी सुना, उसके हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत के स्वर हैं वो काफ़ी थाट के हैं। मैं थाट ही इसको कहूँगा, राग पूरा नहीं वो ज़रा आप थोड़ा सा गा करके श्रोताओं को बता दीजिए। सा रे ग म प द प ग रे ग रे सा रे ग म प द म प द नि सा नि द प म प द प ग रे रे ग म प ग म ग रे ग रे सा रे नि ध प प द नि ध सा रे म प द प ग रे ग सा। अभी स्वरों में हम एक स्वर बदल दें, जो छठा स्वर है धैवत, उसको कोमल कर दें तो आसावरी हो जाती है। जो नाम यहाँ मकामे आसावरी इस्तेमाल हुआ है, अब थोड़ा सा आसावरी काट के स्वर सुना दीजिए। रे म प द सा सा रे द प म प द म प ग सा रे म प ग रे सा। जैसे धैवत को कोमल कर दिया तो ये आसावरी हो गया। और यही आसावरी जौनपुरी के आजू बाजू वाला जो राग है, जो देसी हम कहते हैं, हाँ, उसमें तो दोनों धैवत का इस्तेमाल होता है। तो इसी से शायद ऐसा हो गया होगा कि उस एरिया में आसावरी उसको कहते हैं, कि जिसको हम काफ़ी करके बुलाते हैं। बोलो, हालांकि हमारे संगीत में कोमल रिखब आसावरी अलग एक राग है, और एक रे कोमल हो अलग जाता है। है। ऐसे ये शाखाएं सब है। हाँ। पंडित जी, अब हम डॉक्टर राम देशपांडे से कहें कि वो राग काफी और राग आसावरी में एक एक बंदिश हमारे श्रोताओं को सुनवा दें। तो पहले सुनते हैं राग काफी। कैसी बिजरी चमक चमक दैया, कैसी बिजरी चमक चमक दैया, कैसी बिजरी चमक चमक दैया, कारी घटा चढ़ देखी अटरी दैया, कारी घटा चढ़ देखी अटरी दैया, कैसी बिजरी चमक चमक
बिजरी चमक चमक दैया कैसी बिजरी हाँ कैसी बिजरी हाँ कैसी बिजरी चमक। ये थी काफी की बंदिश। और अब डॉक्टर रामदेश पांडे राग आसावरी में एक बंदिश सुना दीजिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए अरे मन समझ समझ पग धरिए अरे मन समझ समझ पग धरिए अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई इस जग में नहीं अपना कोई परछाई सो डरिए अरे मन समझ समझ पग धरिए अरे मन समझ समझ पग धरिए। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला दौलत दुनिया कुटुंब कबीला इन सो नेहान कबहून करिए इन सो नेहान कबहून करिए राम नाम सुख धाम जगतपति राम नाम सुख धाम जगतपति सुमरन सो जग तरिए अरे मन समझ समझ पग धरिए अरे मन समझ अरे मन समझ अरे मन समझ समझ पग धरिए। ये थी राग आसावरी की बंदिश। कमल जी, हम इतनी देर से ये संगीत सुन रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, लोक गीतों का आनंद ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और उन लोक गीतों में शास्त्रीय संगीत का कैसा असर है ये डॉक्टर रामदेश पांडे और पंडित शिव कुमार शर्मा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम का जब आरंभ होता है तो अंत भी होता है, समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। और मैंने जैसे कि मुझे मालूम है, कहते हैं कि परंपरा है भैरवी से कार्यक्रम का समापन होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो कमल जी, हम एक ये भैरवी में रचना सुन लेते हैं। जरूर। अभी तक जो हम सुन रहे थे कश्मीर का लोक संगीत, उसमें शुद्ध स्वर, वो जो थाट हैं शुद्ध स्वरों के, वही आ रहे थे। ये पहली मर्तबा एक ऐसी चीज़ हम सुना रहे हैं
जो उससे अलग है बिल्कुल, और भैरवी के सुरों में है। और ज़्यादातर जितना भी संगीत वो है शुद्ध सुरों के थाट में ही है, लेकिन ऐसे भी बहुत खूबसूरत कुछ चीज़ें गाई जाती हैं जो भैरवी के सुरों में हैं, और ये बहुत ही वहाँ की मशहूर गायिका जून बेगम गा रही थी। और अब डॉक्टर राम देशपांडे की गाई ठुमरी भैरवी। अभी मैं आपको राग भैरवी में एक बंदिश की ठुमरी सुनाता हूँ। डारो ना मुँह पे रंग। डारो ना डारो मुँह पे रंग, सुनो सुनो 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 कुंवर कान, पन घट पे आया न करो कुंवर कान, पन घट पे आया न करो, डारो ना डारो मुँह पे रंग, सुनो सुनो डारो ना डारो मुँह पे रंग। बाट चालो पिचकारी चला न करो, बाट चालत पिचकारी चला न करो, होरी के दिनन में होरी खेलो, सुनो होरी के दिनन में होरी खेलो, सुनो सुनो डारो ना डारो मुँह पे रंग, सुनो सुनो डारो ना डारो मुँह पे रंग, सुनो निमि जी, डॉक्टर राम देशपांडे की गाई ये भैरवी ठुमरी हमने सुनी। और ये परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का समापन भैरवी से किया जाए। बड़ा ही खूबसूरत राग है ये। और इसी तरह जब हम विविध भारती की बात करते हैं तो मनोरंजन की दुनिया का सबसे सुरीला राग है विविध भारती। और जब विविध भारती का जिक्र आता है तो उसकी पहचान है फिल्म संगीत। अब हम राग भैरवी पर ही आधारित एक फिल्मी रचना सुनवा रहे हैं। फिल्म आलाप से, संगीतकार हैं जयदेव। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःख हरिणी,
हरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा शीरी शीरी सुर लहरी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में कलाकार पधारे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी आपका, डॉक्टर रामदेश पांडे आपका, विश्वनाथ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ गायिका डॉक्टर वाणी सामिया जी, लियाकत अली खान साहब, जयंती लाल जी, सुधीर नायक जी, विश्वनाथ शिरोडकर जी, बशीर आरिफ साहब और दीपक कमल जी। मैं अपनी ओर से, निम्मे जी की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और साथ ही साथ करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, प्रदीप शिंदे और रीटा गोम्स। प्रस्तुति सहयोग कमला कुंदर और वीणा राय सिंघानी का था। संग्रहालय सहयोग उल्लास वैद्य और शंकर यगड़ी का था। इस कार्यक्रम को संपादित किया राकेश जोशी ने। परिकल्पना और प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। तो अब दीजिए इजाजत आप सभी को कमल शर्मा और निम्मी मिश्रा का नमस्कार। जुबली झंकार।